Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. तो भाई आज की पर्टिकुलर वीडियो हमारे पास अलजेब्रा के पोर्शन के ऊपर है। एक ऐसा टॉपिक जो कि नस्ट के अंदर भी बहुत आता है, नस्ट बिजनेस स्कूल में भी बहुत आता है, फास्ट में भी बहुत आता है, आईबीए के अंदर बेतहाशा। आईबीए का 75% पोर्शन, बीबीए का, आईबीए सीएस का अलजेब्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर अब आ रहा है लास्ट 5 to 10 ईयर्स से। आपके पास सीबीएम का टेस्ट हो, आपके पास फास्ट का टेस्ट हो, आपके पास कॉमसेट्स का टेस्ट हो, यूएमटी का हो, यू कैन नेम इट एनीथिंग। आपके पास पाकिस्तान या दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी हो सेट की, वहां पे अलजेब्रा का पोर्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। जितनी भी बिजनेस रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं और जितनी भी इंजीनियरिंग रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट लाजमी आ रहे होते हैं। तो आज की रात अलजेब्रा के नाम या आज का लेक्चर अलजेब्रा के नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मगर इस टॉपिक पे जाने से पहले हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। अक्सर बच्चों को अलजेब्रा इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें बहुत से फॉर्मूलाज नहीं आते होते। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को समझेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मूव करेंगे, पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे और अलजेब्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास फॉर्मूला आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? इट इज सिंपली a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन a प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर? सिंपल चीज है, आपके पास सिंपली नेगेटिव के ऊपर ओपन हो जाती है। a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगर तो प्लस का होल स्क्वायर है, दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है, बाय होल स्क्वायर है, सिंपल तरीके से फॉर्मूला प्लस की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। अगर दो टर्म्स है, बीच में नेगेटिव का साइन और फिर होल स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस के बी स्क्वायर पे ओपन हो जाएगा। वाइल अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें और इसमें। भाई ये दो डिफरेंट चीजें, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, दोनों इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, बीच में नेगेटिव साइन है। अब फॉर्मूला क्या बनता है? सिंपली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। what it is a plus b into a minus b, simple is that okay। अच्छा, ये तो हमने बेसिक सी बात पढ़ ली। इन्हीं फॉर्मूलाज को थोड़ा सा अल्टर भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट अस एज्यूम हमारे पास पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर मैं प्लस के 2ab को दूसरी तरफ भेज दूं तो हमारा एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के 2ab के। सर ये क्या काम करा? देखो प्लस के 2ab को अगर आप दूसरी तरफ भेज दो तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखो, अगर मैं माइनस के 2ab को दूसरी तरफ भेज दूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये हो सकता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो रिमेंबर दिस थिंग, दीज टू फॉर्मूलाज आर बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज। यानी कोई अलग चीज नहीं है भाई, ये दो नए फॉर्मूला जो आपको जनरेट हुए यहीं से जनरेट हो रहे हो। ओके, तो अगर कभी हमारे पास आ रहा हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगेन कभी भी तीन आपके पास इंडिविजुअल टर्म्स आ रही है, सिंपली तीन फंक्शंस आपके पास आ रहे हैं, तीन वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर होता है हमारे पास सिंपली, इसका बड़ा मशहूर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अगर इन तीनों फंक्शंस के दरमियान, इन तीनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव का साइन है तो फॉर्मूला पॉजिटिव पे ओपन होगा। प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। सही है ना भाई? सिंपल फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आ रहा है तो पहले a स्क्वायर आएगा प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, पहली दो टर्म्स के साथ 2, फिर पहली दूसरी टर्म के साथ 2, फिर पहली तीसरी टर्म के साथ 2 और फिर तीसरी पहली टर्म के साथ 2। यानी कि प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज फॉर्मूला आपके पास है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। तो देखो अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ये वाली टर्म एज इट इज ओपन होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स के ऊपर यहाँ पे तो देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर नेगेटिव साइन को वैसे ही खत्म कर देगा। हाँ मगर आगे आगे अब जहां पे भी बी वाली वैल्यू ओपन होगी वहां पे नेगेटिव के ऊपर ओपन होगी, तो क्या बन जाएगा? देखो माइनस का 2ab, क्योंकि बी की वैल्यू आपको नेगेटिव गिवन है तो ऑब्वियसली प्लस का 2ab क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2ab। प्लस का 2bc क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2bc। क्यों? क्योंकि बी नेगेटिव के अंदर गिवन है। और प्लस का 2ac एज इट इज रहेगा क्योंकि ए और सी पॉजिटिव में थे। तो अब की बारी में फॉर्मूला देखो ऐसे ओपन हो रहा होगा। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, क्लास 5 क्लास 4 में पढ़ाई जाती है। और जो ए लेवल्स ओ लेवल्स का बच्चा है उसको तो भी वैसी ये बातें मालूम होती है नॉर्मली नॉर्मली स्टूडेंट को। आई होप कि अगर नहीं भी किसी को मालूम, कोई मेरे जैसा नालायक बैठा हुआ है वो भी समझ सके बात। क्लियर है भाई? बहुत बेसिक सी चीज है। अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल
अगर दो टर्म्स नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव का ए नेगेटिव का बी प्लस के सी का होल स्क्वायर, अब की बारी में फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे भाई? बहुत सिंपल वे में। कैसे ओपन करेंगे भाई फॉर्मूले को? अगर मैं हमसे कहता हूं कि यहाँ पे आप देखो नेगेटिव का ए नेगेटिव का बी प्लस का सी स्क्वायर, देखो अगेन स्टार्टिंग वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड देन प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर एज इट इज। क्यों? क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव साइन भी आ रहा है तो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो जिन दोनों की साथ ये दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही होंगी तो ऑब्वियसली वो साइन अफेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे हम लिखते हैं प्लस का 2ab। अब यहाँ पे ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये एज इट इज रहेगा। आगे क्या है? प्लस का 2bc। मगर देखो बी नेगेटिव है सी नहीं है, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस 2bc बन जाएगा। फिर आगे क्या होता है? प्लस का 2ac। देखो ए नेगेटिव है सी नहीं है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो प्लस माइनस का 2ac एज इट इज रहेगा। तो ये आपका सिंपल तरीके से फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? एक्सपेंड हो गया इस तरीके से। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें होती हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक बात नहीं मालूम होती, उसको भी समझ लीजिए। अगर कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई फर्स्ट टर्म भी आपके पास नेगेटिव हो, सेकंड टर्म भी नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर मांगा जाए, तो मेरे प्यारे शागिर्दों ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नेगेटिव ए नेगेटिव बी का होल स्क्वायर इज नॉर्मली इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। हमारे अक्सर बच्चों को बात नहीं मालूम होती कि भाई अगर फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव हो सेकंड भी नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर मांगा जाए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर ही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि नेगेटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव सी का आपको होल स्क्वायर करना है, तो भाई इट इज डायरेक्टली इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। क्लियर है भाई? ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें जो मैंने आपको अलजेब्रा में ट्रिक्स दे रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज आपके पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप तमाम लोगों को आई होप ये मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो कोई मसले की बात नहीं, सीख लेते हैं भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस वाली टर्म को ऑलरेडी लिखोगे, फिर क्या करोगे? ए स्क्वायर लिखोगे। अगर प्लस का फॉर्मूला तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, सही है ना? ये फॉर्मूला हो गया। लेट सपोज ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो सबसे पहले माइनस का फॉर्मूला तो ए माइनस बी पहले आएगा, फिर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला तो यहाँ पे अपोजिट साइन आएगा, प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर एडिटिस का एडिटिस, सही है ना भाई? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो फॉर्मूला ओपन कैसे करोगे? ऐसे करोगे, पहले सिंपल जो फॉर्मूला उसको एक बार लिख दो ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अगर प्लस का फॉर्मूला तो यहाँ पे साइन हमेशा अपोजिट होता है। अगर नेगेटिव का फॉर्मूला देखो ए माइनस बी का ए माइनस बी एज इट इज, ए स्क्वायर के बाद अगर नेगेटिव का फॉर्मूला तो साइन अपोजिट प्लस में आ जाएगा। बेसिक चीज है भाई। अच्छा भाई, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाए या ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाए, बहुत बेसिक चीज है ये भी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो अब ये होल क्यूब आ रहा है, ये इंडिविजुअल था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भाई इनमें डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो भाई अगर ए प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा? इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये होता है सिंपली आप लिखोगे ए क्यूब प्लस का बी क्यूब एक दफा एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज 3ab का 3ab और ब्रैकेट के अंदर एक दफा एज इट इज a प्लस बी। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। क्लियर है भाई? लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमारे पास है ए माइनस के बी क्यूब, ए माइनस के बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करेंगे भाई? देखो सिंपल तरीके से एक दफा आपने ए क्यूब माइनस का बी क्यूब जो भी फॉर्मूला आपने उस फॉर्मूले को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देना है कि भाई ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज, फिर माइनस का साइन 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ए माइनस का भी आ जाएगा। सिंपल इज डेट, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है भाई, बहुत इजी चीज है मेरा बच्चा। क्लियर है भाई? इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो अगेन कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को बी से हम लोग, तो यहाँ पे बी की वैल्यू वन बाई ए गिवन है, कोई इशू नहीं है। तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस का वन डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस का साइन एज इट इज थ्री का थ्री एज इट इज। देखो ए की वैल्यू क्या है? ए हमारे पास ए के बराबर है, ए किसके बराबर है? ए के बराबर है। बी की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या गिवन है? वन डिवाइडेड बाई ए, तो बी की जगह पे वन डिवाइडेड बाई ए आ गया, और ब्रैकेट में क्या होगा? ए प्लस का बी, बी की वैल्यू वन बाई ए के बराबर है, किसके बराबर है? वन बाई ए के। सिंप्लीफाई कर दो इसको थोड़ा सा और, तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखा नहीं था। देखो यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या बन जाएगा? ए से ए कट गया, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस का वन डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ए क्यूब प्लस का वन डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस का थ्री और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का वन डिवाइडेड बाई ए। ये फाइनली हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करा? देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा है क्योंकि आगे आपके पेपर्स के अंदर बहुत आएगा भी क्वेश्चन हम देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए के ऊपर होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है और बी यानी कि सेकंड टर्म क्या गिवन थी? वन बाई ए। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंपल फॉर्मूला ओपन करना है, कुछ भी नहीं करना होता भाई, सिंपल फॉर्मूला ओपन करोगे तो ए बी के ऊपर देखो ये ए और वन बाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। बाकी सारी
वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अच्छा, एक और चीज होती है भाई, अक्सर बच्चे इसको और इसको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। भाई ये दो डिफरेंट फॉर्मुलाज हैं। तो अगर कभी भी आपके पास आ जाए ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और आगे होता है माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। तो ये हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है। तो देखो, अगर कभी हमारे पास आ रहा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। तो ये एल्जेब्रिक पोर्शन को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एल्जेब्रिक के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बेसिकली आनी चाहिए। ये बेसिक एल्जेब्रा के फॉर्मुलाज हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए। जब तक आपको ये नहीं आएंगे, हम एल्जेब्रा का टॉपिक ही सॉल्व नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको एल्जेब्रा को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चंद बेसिक बातें लाजमी मालूम हो। अभी आपको मैं बताऊंगा, देखो आईबीए के अंदर एल्जेब्रा का पोर्शन एटलीस्ट 60 to 70% इंपॉर्टेंट होता है। 60 to 70% क्वेश्चन एल्जेब्रिक रिलेटेड होते हैं आईबीए के अंदर। सेट के पेपर के अंदर आपको कम से कम 40 to 30% एल्जेब्रा आराम से दिखेगा। और सेट आईबीए से हल्के लेवल के ऊपर होता है मैथ्स, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फास्ट में आपको एल्जेब्रा बहुत दिखेगा। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, इकरा जैसी यूनिवर्सिटी में भी एल्जेब्रा का पोर्शन आपको दिखेगा, आपको बहरिया में दिखेगा, हर जगह पे एल्जेब्रा आएगा। नस बिजनेस स्कूल में एल्जेब्रा बहुत आता है। तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान से देखना है। इन दिस लेक्चर सीरीज को आपने बहुत तरीके से देखना है। बेसिक मैथ्स के जो टॉपिक की बच्चों की फरमाइश होती थी, अब इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द आपको कवर अप करवा रहा हूं। तो आपने इस चीज को लाजमी लेके चलना है। तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मुलाज लिखवाएं कि फॉर्मुलाज आपने साथ साथ कवर अप करनी है। इसको खुद भी देखनी है वीडियो, अपने दोस्तों से भी शेयर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से या एल्जेब्रा के टॉपिक से। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के, दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है। अब ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं। भाई अगर मुझसे आप पढ़ लो तो हमेशा इस बात में मुतमईन रहिएगा कि सारे क्वेश्चन सेट की किताबों से लिए गए हैं, आईबी के पेपर से लिए गए हैं, सही है ना भाई, नस्ट के पेपर से लिए गए, फास्ट के पेपर से लिए गए हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है ना भाई, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, वहां पे काम आएंगे आपके लिए। अब देखो, आप एल्जेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो। मैं बहुत दफा क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शंस भी नहीं दूंगा, बहुत दफा ऑप्शंस आपको दे भी दूंगा। ऑप्शंस ना देने की रीजन क्या होती है मेरी, कि भाई आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे करवाई जाए। सही है ना। अब देखो, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारी क्लास का, 1/3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस का 6 इक्वल टू 2/3 इंटू 2x प्लस का 4 माइनस का 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमेशा एप्टीट्यूड में दो तरीके होते हैं। एल्जेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको सॉल्व करने की यूजुअली दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है नॉर्मल मेथड, और एक तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिसको हम कहते हैं जुगाड़ू मेथड या हिट एंड ट्राई मेथड भी कहते हैं। तो भाई पहले नॉर्मल मेथड देख लेते हैं। नॉर्मल मेथड क्या है? नॉर्मल मेथड बहुत सिंपल सा है कि आप ब्रैकेट्स को ओपन करवा दो, एक्सपेंड करवा दो। भाई ये 1/3 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली x/3। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस का 5/3 प्लस का 6 बाहर एज इट इज का एज इट इज। ये 2/3 ब्रैकेट से आके मल्टीप्लाई होगा ओपन होने के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? 4x/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/3 माइनस का 4 एज इट इज। अब आप x वाली टर्म्स को अगर मैं एक साइड पे कर दूं, तो x वाली टर्म्स कौन कौन सी है भाई, उनको एक साइड पे कर दीजिए आप। तो इक्वल टू के दूसरी तरफ बाकी तमाम वैल्यूज बच जाएंगी। तो 8/3 माइनस का 4 प्लस का 6 जब वहां पे जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस का 6 बन जाएगा। 5/3 जब वहां पे जाएगा तो माइनस का 5/3 बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई। और सिंप्लीफिकेशन कर दो, x/3 में से जब माइनस का 4x/3 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? माइनस का 3x/3। क्या बचेगा? माइनस का 3x/3। और यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक जैसी टर्म्स आ रही हैं, 8/3 और नेगेटिव का 5/3। इनको अगर मैं आपस में सॉल्व करवाऊं, 8/3 में से अगर 5/3 को माइनस कर दें तो बेटा क्या बचेगा? 8 में से अगर 5 चले जाए, क्योंकि दोनों के एलसीएम सेम है ना, इसलिए आपस में सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। है ना भाई, एलसीएम सेम है तो नीचे वाली टर्म एक ही बार लिखी जाएगी, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 8 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। और नेगेटिव का 4 नेगेटिव के 6 को एक साथ सॉल्व करवा लीजिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव का 10। तो भाई देखो, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया, तो क्या बन गया? नेगेटिव का x इज इक्वल टू 3 में से 3 जब कैंसिल आउट होगा तो जाहिर सी बात है 1 बच रहा होगा, तो 1 माइनस का 10। 1 माइनस के 10 का मतलब क्या है मेरा बेटा? माइनस का 9। एक में से अगर 10 निकाल दो तो क्या बचेगा? नेगेटिव का 9। तो देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करने को कहा हुआ था, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 9 के। ये जो मेथड हमने सॉल्व किया, ये सिंपल मेथड कहलाता है, ये ओरिजिनल मेथड कहलाता है। और बहुत सिंपल सा मेथड है, और इसमें ऑल्दो किसी बच्चे को मसला नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्लास 4 क्लास 5 वाली मैथ्स है कि आपने सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करना है।
देखो अगर आप मैथ्स को सॉल्व करते हुए अगर आप आईबीए जाना चाहते हो, आप नस जाना चाहते हो, आप कॉमसेट या यूईटी या प्यास जाना चाहते हो, तो देखो दो बातें ध्यान में रखिएगा। भाई आपकी बेसिक मैथ्स के अंदर आपको अगर गलतियां कर भी रहे हो तो बेटा इस तरीके से सीखो कि आप उस चीज को, गलतियों को रिपीट ना करो, कि ब्रैकेट्स को ओपन करना, सिली मिस्टेक्स मत करो, ये प्लस माइनस वाली गलती एंड सो ऑन। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक मेथड तो ये है, एक और मेथड भी होता है हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो कहलाता है हिट एंड ट्राई मेथड। वो मेथड मैं साथ साथ आपको सिखा रहा हूँ। वो मेथड क्या होता है कि आपको जो भी ऑप्शंस गिवन है, लेट सपोज इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शन वन 1 गिवन है, ऑप्शन बी गिवन है -1, फिर 9 गिवन है, आपको लेट सपोज 11 गिवन है, ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है पेपर के अंदर। आपसे कहा जा रहा है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो भाई एक शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, उसको भी समझ लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड बहुत जगहों पे काम करेगा आपके लिए। जब आपका ओरिजिनल मेथड गलत हो रहा हो या ओरिजिनल मेथड में आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आप शॉर्ट ट्रिक मेथड पे भी वेरीफाई कर सकते हो या चेक कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक मेथड के ऊपर भी। देखो हिट एंड ट्राई मेथड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक वैल्यू, जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू होगी, है ना भाई, जाहिर सी बात है ना, ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक वैल्यू तो एक्स की होगी। तो आपने करना ही होता है कि आपने बारी बारी इस वैल्यू को एक्स में उठा के चेक करना है, और ये देखना है कि किस वैल्यू के ऊपर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वन, पहला ऑप्शन वन पुट कर दूं एक्स के अंदर, जहां जहां एक्स आ रहा है इक्वेशन में, तो क्या मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आप चेक करोगे -1 पुट करने पे, क्या -1 पुट करने पे आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आप चाहो तो चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी भी, कि ऑप्शन नंबर डी पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि साफ देख रहे 11 + 5 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 6 नहीं आएगा कभी भी। हाँ, अगर मैं 9 को पुट करता हूं यहाँ पे, अगर मैं 9 को पुट करता हूं, तो क्या मेरे पास एक्स की वैल्यू 9 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आएगा? बिल्कुल आ सकता है। तो आपने तरीके से चेक करना है। भाई देखो 9 + 5 क्या हो गया? 9 + 5 हो गया 14, है ना भाई, 14/3 प्लस का 6 एज इट इज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18, 18 + 4 हमारे पास सिंपल तरीके से हो गया 18 + 4 कर लीजिएगा इंटू 2, सही है ना भाई, 22 इंटू 2/3। तो यहाँ पे भी आपके पास 32/3 बनेगा, यहाँ पे भी 32/3 बनना चाहिए। दोनों तरफ अगर वैल्यूज आपकी सिमिलर आ जाएंगी इस ऑप्शन को पुट करने पे, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा? 9। मैं अगले किसी क्वेश्चन में आपको करके भी दिखाऊंगा हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व कैसे कर रहे होते हैं। अभी खाली अपनी बात को जरा समझिएगा कि भाई आपको ओरिजिनल मेथड पे भी सॉल्व करना आना चाहिए और हिट एंड ट्राई मेथड के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। हिट एंड ट्राई मेथड का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस को अपने क्वेश्चन में पुट करके बार वेरीफाई करना है कि किस ऑप्शन पे करेक्ट आंसर आपको मिल सकता है, उससे भी आपको अपने आंसर्स मिल रहे होंगे। तो अलजेब्रा के लिए ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम करती है। अब लेट सपोज देखिएगा, बात को थोड़ा समझते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, what is the solution of the equation 2 divided by x plus 2 equal to 2 divided by x plus 2 equal to 7 divided by x minus 3। मैं जानबूझ के भी इसका आपको इसका आंसर नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आपको एक मेथड समझ में आ जाए एटलीस्ट। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है। आपको कहा जाता है, ऑब्वियसली आपसे क्या कहा जा रहा है, एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, सही है ना, एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। अब आपके पास दोनों तरीके मौजूद हैं, आप चाहो तो हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर सकते हो या चाहो तो नॉर्मल मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड बाद में सीखेंगे, पहले ओरिजिनल मेथड देख लो। ओरिजिनल मेथड क्यों? ताकि अगर आपको एक क्वेश्चन भी करना आ गया ना, बाकी सारे क्वेश्चन फिर कर लोगे। अब देखो सिंपल, आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, सिंपलीफाई करवा दो भाई। कैसे करवाऊंगा? बचपन में आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लीकेशन भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो ये x माइनस 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 2 से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 बन गया। ये 7 यहाँ का एज इट इज, ये x+2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना भाई। तो अब देखो क्या बन गया, ये हो जाएगा सिंपली 2x माइनस का 6 इक्वल टू के बाद 7x प्लस का 7 2 14 का 14। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x वाले टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं, ये प्लस का 14 जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 14। 7x का 7x यहाँ पे एज इट इज, प्लस का 2x जब बेटा यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2x। तो नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 14 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 20 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और 7x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, -20 पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो एक्स का आंसर क्या होगा, -4। देखो विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी बेसिक मैथ सही है, अगर आपको बोर्ड मैथ आती है, बेसिक चीज है। और अगर नहीं भी आती कोई मसले की बात नहीं, हम लोग सीखेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम लोग सारी बातें सीखेंगे। भाई ये सारे क्वेश्चंस आईबीए के पास पेपर्स के हैं, सारे क्वेश्चन सेट के, बैलेंस की किताब के सेट पेपर के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एनबीएस के पेपर्स के हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें तरीके से साथ साथ फिगर आउट करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है
कि भाई इफ इन दिस इक्वेशन 1/2 4 α - 3 प्लस का 3 इक्वल टू 1 माइनस का 5/2 α - 2। आपसे कहा जा रहा है बताओ भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्या कहा जा रहा है अल्फा की वैल्यू। चलो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शंस आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 1, -1, 2, 4/3। कहता है सॉल्व करना है। देखो आसान मेथड हमेशा ओरिजिनल मेथड भी होता है। ओरिजिनल मेथड इजी मेथड है, उसमें हमने बेसिक मैथ्स करनी है। बेसिक मैथ्स क्या कहती है कि भाई देखो सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करवाना है ना, आपने कुछ भी नहीं करना मेरा प्यारा बच्चा, क्या मसले की बात है भाई। सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन, देखो ये 1/2 ब्रैकेट के बाहर है तो 4 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, -3 से भी होगा। तो क्या बन गया जल्दी से देख लो, 4 अल्फा/2। 1/2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सिंपली -3/2। प्लस का 3 यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज, इक्वल टू के बाद 1 का 1। फिर देखो माइनस का 5/2 जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -5/2 अल्फा। फिर ये -5/2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 2 10/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, कैसे कि देखो अल्फा वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 अल्फा/2 प्लस का 5 अल्फा/2, और बाकी तमाम वैल्यूज को एक तरफ सेंड कर देते हैं। देखो 1 का 1 एज इट इज, प्लस का 10/2 एज इट इज का एज इट इज, हमने क्योंकि इस टर्म को दूसरी तरफ भेज दिया ना। अब अच्छा भाई, अब देखो माइनस का 3/2 जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कोई भी एक क्वांटिटी इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो अपना साइन अपोज चेंज कर देती है। तो माइनस का 3/2 जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस का 3 जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो कि देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स के नीचे वाली टर्म वैल्यू सेम आ रही है, एलसीएम सेम है, तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू को एक ही बार लिखोगे, ऊपर वाली वैल्यू जेड हो जाएंगी। तो 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 9 अल्फा बन जाएगा, इक्वल टू के बाद। अच्छा भाई यहाँ पे देखो एक में से अगर 3 को माइनस कर दिया जाए तो 1 माइनस का 3 क्या होगा, -2। और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू देखो, प्लस का 10/2 प्लस का 3/2, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 13/2। क्या बन गया, 13/2। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है मेरा बेटा। कैसे कर सकते हो मेरा बच्चा फर्दर सिंप्लीफाई, कि आप सिंपल तरीके से अगर और से देखो तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है। इस 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 होगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, एलसीएम लेना बहुत बेसिक होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम ले लेंगे। कि नीचे यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज, 2 × 2 नेगेटिव का 4 प्लस का 13 एज इट इज का एज इट इज। तो नेगेटिव का 4 प्लस का 13 क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव का 4 प्लस का 13 ये बराबर हो गए 13 में से अगर 4 को निकाल दो, 13 में से 4 चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, प्लस का 9 बच रहा होगा, है ना भाई। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई आपकी, आपकी इक्वेशन बन गई, इधर सॉल्व कर देता हूं, आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 9 अल्फा/2 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 4 प्लस का 13 किसके बराबर होगा भाई, जाहिर सी बात है बराबर होगा हमारे पास प्लस के 9/2 के। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ, 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो अल्फा की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। तो फाइनली आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई। नहीं तो अगर आप चाहो तो हिट एंड ट्राई मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। हिट एंड ट्राई मेथड पे आपको चूंकि सारे ऑप्शंस को बारी बारी वेरीफाई करवाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तो इसलिए वो लंबा मेथड ज्यादा हो जाता है, मैं इसलिए कम प्रेफर करवाता हूँ हिट एंड ट्राई को। आपको बहरहाल आना दोनों चाहिए। लेट सपोज अगर हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, लेट सपोज पहला ऑप्शन ये है, इसको सिंपल तरीके से जहां जहां अल्फा की वैल्यू आ रही है वहां पे पुट कर दीजिए। अगर आपको इस ऑप्शन के पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाए, यानी कि जो वैल्यू इस साइड पे आ रही है वही वैल्यू इस ऑप्शन के पुट करने पे इस साइड पे भी अगर आ रही है तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है। अगर नहीं आती फिर नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करोगे, फिर नहीं आती नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करोगे, फिर नहीं आती नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करोगे। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो ये हिट एंड ट्राई मेथड कहलाता है। ये लंबा मेथड होता है क्योंकि तुक्का है कि अगर स्टार्टिंग में वैल्यू मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आखिर तक चारों ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा। उससे आसान मेथड ये वाला है कि भाई बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है जो क्लास 5 क्लास 3 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा मेरा बेटा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो आपको मैं पूरी एक एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन टॉपिक आपको सिखा रहा होता हूँ, इसीलिए कि यार आप उस चीज को इजिली समझ सको, पढ़ सको। अगर आप किसी अकेडमी में भी जाओगे ना मेरा बेटा, इतनी डिटेल में कोई भी बंदा आपको वहां नहीं पढ़ाएगा। मैंने खड़े होकर अनीस में भी पढ़ाया हुआ है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह IB ग्रेड साइड पे भी पढ़ाया हुआ है। द पॉइंट इज डेट क्या, जितनी भी अकेडमीज होती है ये सारी की सारी पैसा लूटती है सिर्फ आपसे। पैसे कैसे लूटेंगी यार, ये आपको 60,000 रुपीज का एक बैच भेजेंगी और आपको सिर्फ एक चैप्टर के 4 या 6 क्वेश्चन करवाएंगे टोटल, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करने हैं। तो जब करने ही खुद से तो फिर प्रैक्टिस तो खुद से करनी है ना फिर। तो याद रखिएगा ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ दे आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इधर आप IB की तैयारी करो, लम्स की तैयारी करो, NBS की, फास्ट की, कुछ भी, आपने बस प्रैक्टिस करनी है साथ साथ मेरा बच्चा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कहता है कि भाई देखो अगर हमारे पास आ रहा है क्या, माइनस का 2z प्लस का 5 प्लस का 4 इक्वल टू 2 + 3 माइनस का z माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले नंबर के ऊपर अच्छा बच्चा, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो मुश्किल क्वेश्चन आ गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझो। देखो सबसे पहले माइनस साइन बाहर एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि लगता है एग्जामिनर को लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई मेरे अगर शागिर्द हो ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सही है ना? पटक पटक के मारने ऐसी चीजें। तो माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का 2z, फिर क्या बन जाएगा, माइनस का 5। अच्छा अब देखो मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो प्लस का 4 एडिटिस का एडिटिस रहेगा, सही है, और नीचे 3 का 3। अच्छा बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे, कि सर ये 2 + 3 तो 5 बन जाएगा, एग्जामिनर भी कितना बावला है, उसने 5 लिखा नहीं है ना भाई। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, तो जो बच्चे सोच रहे हैं अपने मुंह पे रख के एक चमाट मारो। मेरा बेटा 3 के साथ इतना बड़ा एक तरबूज मुझे दिख रहा है, ये तरबूज क्या है, वेरिएबल है 3 का, तो ऑब्वियसली प्लस नहीं कर सकते इसको 2 के साथ, भाई नॉर्मल सी चीज है। आप पहले इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट जब ओपन करोगे 3 अंदर वाली तमाम टर्म्स जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखो 2 प्लस का प्लस एज इट इज क्या बन जाएगा, 3 इंटू नेगेटिव जेड, ऑब्वियसली नेगेटिव का 3z, फिर नेगेटिव का 2 इंटू 3 नेगेटिव का 6, डिवीजन में 4 का 4 एज इट इज। अच्छा अब क्या करेंगे भैया, अब सिंप्लीफिकेशन कैसे? सिंपल तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले, ताकि जिंदगी आसान हो जाए ना यार। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे मुश्किल हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो। माइनस का 2z देखो एज इट इज का एज इट इज, माइनस का 5 प्लस का 4 किसके बराबर होता है? ऑब्वियसली सी बात है भाई, माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 का 3 इक्वल टू के बाद देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। दो में से अगर 6 चले जाएं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 4 बचेगा, माइनस का 3z का 3z डिवाइडेड बाय 4। अच्छा भाई अब इसको फाइनली अब सिंप्लीफाई, अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवा सकते हो। हाँ हो सकता है हम में से कोई मासूम सा बच्चा हो, वो बोले सर इस 4 से ये 4 कट सकता है, तो क्यों नहीं काट रहे आप, कैसी बहस पढ़ा रहे हैं? मेरा प्यारा शागिर्द, आप कभी भी इस 4 से इस 4 को काट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास ये पूरी टर्म के ऊपर, ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ये पूरी टर्म से डिवाइड हो रही है। ये इस 4 की खाली अब्बा की जागीर नहीं है, ये जो नीचे वाला 4 है ना मेरा बेटा, ये इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा था सर इस 4 से 4 क्यों नहीं कैंसिल आउट हुआ, तो उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये 4 कंप्लीट टर्म के नीचे है। अगर ये सिर्फ इस टर्म के नीचे होता तब कैंसिल आउट होता ना, अभी तो कंप्लीट टर्म के नीचे, तो अभी कैंसिल आउट कर नहीं सकते। क्लियर है? अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करवाएंगे, देखो ये 4 जाके सिंपली माइनस के 2z माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 जाके इस पूरी की पूरी टर्म से क्या हो जाएगा, फाइनली मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 जाके क्या हो जाएगा, इस पूरी की पूरी टर्म से फाइनली मल्टीप्लाई। ओके, अच्छा भाई 4 इंटू माइनस का 2z क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 8z। 4 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। फिर ये 3 जाके जब तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 12, और माइनस माइनस 3 3 9z। क्लियर है भाई? इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करवा दिया। अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना भाई, खाली इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं इसकी कैसे, कि भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे सेंड कर दीजिए। माइनस का 8z इधर एज इट इज का एज इट इज, माइनस का 9z देखो जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9z हो जाएगा, इक्वल टू के बाद माइनस का 12 एज इट इज, माइनस का 4 जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे क्या बचा, z की वैल्यू बच गई। ओके, माइनस का 12 प्लस का 4 क्या होता है, सिंपल तरीके से माइनस के 9 के बराबर होता है, तो आपके पास फाइन सॉरी माइनस के 8 के बराबर होता है। ओके, तो z की वैल्यू आपके पास फाइनली क्या आ गई, माइनस का 8 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी? भाई ये क्वेश्चन आपको नस्ट के पेपर्स में दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको आईबी के पेपर्स में दिखेगा, और ये उनके पास पेपर से ले गया क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब बच्चे कहते हैं नस्ट का पेपर मुश्किल आता है सर, आईबी का पेपर मुश्किल आता है। नहीं बेटा मुश्किल नहीं आता, मुश्किल आप अपने लिए क्रिएट करते हो कि इन थर्ड क्लास अकेडमीज में जाके पढ़ते हो, जहां पे आप एक चैप्टर भी उसके सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन आपको करवा रहे होते हैं, कोई डिटेल में नहीं पढ़ाता भाई, सही है ना भाई? तो अपने पैसों को बचाओ, अब आपके यूट्यूब पे सब अवेलेबल है मेरा बेटा। क्लियर है भाई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, मेरा प्यारा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत मजे का क्वेश्चन, नई तरह का क्वेश्चन आ रहा है। कहता है इफ 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 1 बाय 4x प्लस का 1 बाय 8x इक्वल टू 14, कहता है बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? देखो आपने कुछ भी नहीं करना, तो थोड़ी सी अकल को यूज करना है जो अल्लाह मैंने दी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है भाई। आपको ये तीन टर्म्स आपस में हो क्या रही है, ऐड हो रही है भाई। इस इक्वेशन में तीनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही है ना भाई, बेसिक एलसीएम लेना है। अक्सर हमारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता हो, इस वजह से वो कहते हैं आईबी का पेपर मुश्किल है। भाई आईबी का पेपर मुश्किल नहीं है, नॉर्मली ए लेवल्स का बच्चा भी निकाल लो उस पेपर को। क्यों निकाल ले? क्योंकि उसकी बेसिक मैथ सर्टेन लिमिट्स तक बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने डी सीरीज के अंदर ये चीजें पढ़ी हुई हैं। बट इंटर के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। देखो भाई आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, इसका मतलब मुझे एलसीएम में 8 चाहिए सबके नीचे। अब देखो 4 के टेबल में 8 कहां पर आएगा, जाहिर सी बात है 2 पर आएगा, तो मैं इस वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, पूरे मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है ना भाई? ओके,
इसी तरीके से देखो, क्या 2 के टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर मुझे इस यहाँ पे 8 चाहिए तो जाहिर सी बात है कैसे लेकर आऊंगा, इस पूरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब बेसिक चीज है भाई। अब देखो हमारे पास कैसे लेकर आएंगे, ऊपर मौजूद था x डिवाइडेड बाई 2, फिर आ रहा है प्लस का x डिवाइडेड बाई 4, फिर आ रहा है x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू के बाद 14। मुझसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझसे क्या कहा जा रहा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, मैं वो समझाने की कोशिश आपको इजीली हो चुकी है कि भाई देखो, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए मेरा बेटा, आपको चाहिए यहाँ पे पहले एलसीएम करोगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी ना, तभी तो x की वैल्यू आएगी। अब कैसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकेकार क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सबसे आसान होता है कि भाई देखो 2 मुझे किस में कन्वर्ट करना है, नीचे वाले नंबर को 8 में। तो भाई 2 को 8 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 4 से। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो 4 के टेबल में 8 कहां पर आएगा, ऑब्वियसली 2 के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो क्या बन गया, ये 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस का x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 14। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एलसीएम के अंदर नीचे वाली चीज सिमिलर आ जाए, यानी कि कभी भी मैथ्स के अंदर नीचे वाली चीज तीनों टर्म्स की सिमिलर आ जाए, तो नीचे वाली टर्म एक बार लिखी जाती है, ऊपर वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर दोगे। तो 4 5 6 7 क्या बन गया, 7x इक्वल टू के बाद 14 का 14। अब आप बोलेंगे सर फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, बहुत आसान है भाई। 7 1 जार 14। अगर आपको याद हो कि ना याद हो भाई, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 है ना भाई। 7 2 जार क्या होता है, 14 होता है। तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा भाई, अब देखो ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का 16 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, 16 के बराबर है। क्लियर है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास क्योंकि सेम लेंथ के ऊपर वो आ रहा था, क्योंकि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे 14 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कर सकते थे। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। देखो अब बेसिक बेसिक चीज है। देखो मैं बहुत आपको बेबी स्टेप्स करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप हर बच्चे को बात क्लियर हो जाए, हर बच्चे को मेरी बात क्लियर हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। मुझे मालूम है कुछ अच्छे बच्चे जो हो रहे होंगे वो सोच रहे होंगे सर ये तो इतने बेसिक स्टेप्स है, ये क्यों बता रहे हैं। तो भाई मुझे मालूम है बेसिक स्टेप्स है मेरा बेटा, बट वो बच्चा जिसको बेसिक स्टेप्स नहीं मालूम है, वो बच्चा जो कि क्लास में अ, अक्सर ऐसे बच्चे मैं देखता था, अक्सर मैं खुद उन बच्चों में से एक रहा हूँ कि भाई वो ऐसे बच्चे जो शर्मा हुजूरी में बोलते नहीं है कि सर समझ में नहीं आया। तो उन बच्चों में मेहनत करना एक असल चीज होती है भाई। अच्छे बच्चों को पढ़ाना इज नेवर अ गुड थिंग। अच्छे बच्चे को तो कोई भी पढ़ा सकता है। असल चीज उस एवरेज बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाने के अंदर है, जो आप एक एवरेज बच्चे पे मेहनत करो। तो भाई मेरी लेक्चर इसलिए बड़े डिपेंडेंट होते हैं एक एक स्टेप के ऊपर। अच्छा, अब जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का, बहुत मजे का क्वेश्चन है। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज a माइनस 2 अंडर रूट में a प्लस 7 इक्वल टू -4। बेटा एक एक क्वेश्चन पास्ट पेपर से लिया गया है। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है a की वैल्यू बताओ अगर इक्वेशन ऐसी गिवन है। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अच्छा मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के वो भी बता देता हूँ आपके। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या वो आ रहे थे ऑप्शन। 0.5 एक है, एक 6 है, एक 3 है और एक 2 है। देखो अगर आप हिट एंड ट्राई मेथड पे जाते हो, अब फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व करवा रहा हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ए की वैल्यू चाहिए। अब दो तरीके सॉल्व करने के। देखो ये जो आपको ऑप्शंस गिवन है, इसमें हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व अगर करने पे जाओ तो कैसे करोगे। लेट सपोज पहले आपने 0.5 लिया, तो जहां जहां ए आ रहा है वहां पे 0.5 को पुट करोगे। तो इंटू 0.5, यानी कि 0.5 का वैसे मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1/2 है ना, 1/2। तो 1/2 प्लस का 7 इक्वल टू -4। मुझे साफ दिख रहा है सिंप्लीफाई करने के ऊपर जो है ना -4 नहीं बनेगा, इसका मतलब फेल हो गया 0.5। तो ओके, 6 देख लेते हैं भाई। 6 के ऊपर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 माइनस का 2 रूट के अंदर 6 प्लस 7। 6 प्लस 7 किसके बराबर होगा, 6 प्लस 12 13। नहीं हो सकता, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी मुझे साफ दिख रहा है रूट ही सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो कैसे करूंगा आगे सॉल्व। अगर मैं 3 रख लूं भाई, 3 रखने पे क्या होता है, चले वो भी देख लेते हैं भाई। ओके, 3 रखने के ऊपर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 3 का 3 माइनस का 2 रूट के अंदर 3 प्लस 7, 7 प्लस 10। नहीं, अभी भी रूट 10 को मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, फायदा ही नहीं है इसका। अच्छा भाई, सर कुछ और ट्राई करें, चलो और ट्राई कर लेते हैं मेरा बेटा। और कैसे ट्राई करें भाई, लास्ट डिजिट क्या बचा है, 2, हमारे पास बचा है 2। तो इसको अप्लाई कर देते हैं भैया आपकी बारी में। 2 माइनस का 2 का 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस 2। 7 प्लस 2 का मतलब क्या, 9। हाँ अब देखो भाई सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यों, क्योंकि रूट 9 का मतलब क्या, रूट 9 का मतलब होगा 3। 3 2 6 और 2 माइनस 6 -4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है।
इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हिडन टाइम मेथड को अप्लाई करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली हिडन टाइम मेथड पे सॉल्व करवाया। कैसे सॉल्व करेंगे हिडन टाइम मेथड के ऊपर, के देखो आपने सबसे पहले पहला ऑप्शन कंसीडर करा, आपके पास जहां जहां इनपुट की वैल्यू गिवन है आपने वहां पे मैंने इस ऑप्शन को प्लॉट कर दिया। देखो 0.5 का मतलब 1/2 ही होता है। तो हमने जब इसको प्लॉट करा, पुट करने के ऊपर मुझे साफ दिख रहा है कि मैं इस रूट को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली सी बात है लेफ्ट हैंड साइड एंड के बराबर ही नहीं आएगी, इसका मतलब फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो क्या गिवन था, 6। 6 अप्लाई करने पे देखो रूट के अंदर 6 + 7 13 13 के बराबर बनेगा, तब इक्वल टू के बाद हमारा वैल्यू सिमिलर ही नहीं आएंगी, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सिमिलर ही नहीं आएंगी। हिट एंड ट्राई मेथड के अंदर बेसिकली आप वैल्यूज को इनपुट करते हो, जब इनपुट करते हो तो आप ये चेक करते हो कि भाई जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है राइट हैंड साइड में बननी चाहिए, उस वैल्यू के ऊपर अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए आसान तरीन भाषा में। इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करी तो इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा अब देखो जब वैल्यू 3 पुट करी तो उसके ऊपर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये भी गलत ऑप्शन था। अब जब हमने ऑप्शन नंबर लास्ट देखा जो कि हमारे पास क्या है 2, जब हमने D2 को देखा तो उसके ऊपर हमें एक बात समझ में आती है कि इसको पुट करने के ऊपर हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2, ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हिडन टाइम मेथड अप्लाई होता है। तो कभी भी मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप चाहो तो उन पे हिडन टाइम मेथड अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने वो चीज आपको बताई थी। बट ये जल्दी जल्दी करना हो तो देखो जिस तरह जल्दी जल्दी मैंने करा है। अच्छा अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल वे भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल वे पे कैसे सॉल्व करोगे कि भाई पहले आप इनको तमाम बेसिक टर्म्स को एक साइड पे कर देता हूँ। देखो क्या बन जाएगा, ए का ए एज इट इज, -4 जब यहाँ पर आएगा तो +4 बन जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या दूसरी तरफ भेज दिया हम लोगों ने 2 इंटू रूट के अंदर a + 7। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो a + 4 के ऊपर भी होल स्क्वायर जाएगा और इस 2√a + 7 के ऊपर भी होल स्क्वायर जाएगा, सही है ना। तो a + 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। सिंपल a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इट इज a² प्लस का 2ab प्लस का b²। तो क्या बन जाएगा, a² प्लस का 4 2 8a प्लस का 16। और यहाँ पे जब स्क्वायर अप्लाई करोगे तो बेटा ये स्क्वायर 2 पे अलग जाएगा और इस रूट वाली टर्म पे अलग जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और जो रूट वाली टर्म पे जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो गया। तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू बन गई ना, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करवाते हुए लेके चलो। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है हमारे पास, a² प्लस का 8a प्लस का 16। ब्रैकेट को ओपन करोगे यहाँ पे तो 4a जाके क्या बन जाएगा, 4 जाके तमाम से मल्टीप्लाई होगा तो 4a प्लस का 4 7 हमारे पास सिंपली 28 बन गया, सही है ना भाई। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब आप इसको तमाम वैल्यूज को एक साइड पे पहले सेंड करोगे। तो एक साइड पे सेंड करूंगा तो देखो क्या बन गया, a² प्लस का 8a प्लस का 16 माइनस का 4a माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 8a माइनस का 4a क्या बन जाएगा, प्लस का 4a। 16 में से अगर आप 28 निकालो तकरीबन आपके पास नेगेटिव के 12 के करीब का आंसर होगा, है ना भाई। अभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब आप क्या करोगे, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक करने पे फिर आपके पास एक ही वैल्यू आएगी। तो इतना बड़ा मेथड, इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो इसीलिए आपको हिडन ट्राई मेथड सिखाया। इसीलिए कि भाई अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा अगर आप नॉर्मल वे पे सॉल्व करो, तो इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा बेटा आईबीए के अंदर टोटल क्वेश्चन आपके पास 50 आएंगे और टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 60 to 70 मिनट्स का होता है। तो आपके पास ऑन एवरेज एक क्वेश्चन करने का टाइम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का है। आप इतनी लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा सॉल्यूशन उस वक्त तक नहीं कर सकते अगर तो आपकी मैथ्स की बहुत रवानी है, मैथ्स आपकी बहुत प्रैक्टिस के अंदर है, तब तो शायद आप विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन को इस ओरिजिनल मेथड पे भी सॉल्व कर लोगे उसके ऊपर। मगर नहीं तो आप चूंकि स्टूडेंट हो तो मेरा प्यारा बच्चा, फिर उसके लिए आपको हिट एंड ट्राई मेथड आना चाहिए। दैट्स द लॉजिक ऑफ हिट एंड ट्राई मेथड कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो अलजबरा है, इतना आसान सा है, क्या रीजन है। बेटा पेपर के अंदर आपकी वर्किंग के नंबर नहीं है, पेपर में आपके आंसर के नंबर होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आईबीए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नर्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फास्ट, सो वी मस्ट नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पे प्रेशर बहुत मैटर करता है। लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप मुझसे पढ़ते हो, आपने मेरे ओरिजिनली बीकेट के लेक्चर्स अभी और भी लिए हुए होंगे, या अगर आपने नहीं लिए तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। बेटा जब आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करो तो वहां पे प्रेशर को टैकल करना, प्रेशर से लड़ना बड़ा मकसद होता है। आप में जिन बच्चों ने राउंड 1 आईबीए का दिया हुआ है, या जिन बच्चों ने फास्ट का पेपर दिया हुआ है, जिन बच्चों ने नस्ट का नेट 1 दिया हुआ, नेट 2 दिया हुआ, आपको इस बारे में आइडिया होगा कि जब आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का पेपर देने बैठते हो ना तो कब कभी तारी होती है। आप सोच रहे हो तो पता नहीं पास होऊंगा फेल होऊंगा, पता नहीं किस्मत में आना होगा नहीं आना होगा, माँ बाप ने इतनी मेहनत करी है क्या करेंगे, तो वो बड़ा प्रेशर एक होता है। तो अगर आपने एक छोटा सा डिसीजन भी उसका गलत लिया है तो आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो याद रखिएगा, इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे टाइम कंजम्पशन जितनी आप कम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है प्रेशर को टैकल करने के लिए। देखो अगर आप ये लंबा मेथड यूज
यूज करते हो तो हो सकता है आप में से कोई भी बच्चा बोले सर ये बहुत इजीली हम कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं, आप कर सकते हो। बट हिट एंड ट्राई मेथड इसका अल्टरनेट है जिसको आप विद इन सेकंड फिर आप आंसर निकालो। तो यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड ज्यादा छोटा मेथड है, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में पूरी बात समझा दी कि भाई सॉल्व करने के लिए आप एक ही वैल्यूज को निकालोगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के ऊपर। एक ही वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करोगे भाई, सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। या फिर आप चाहो तो एक और काम भी कर सकते हो, इक्वेशन बना ली, अब इन ऑप्शंस को इक्वेशन में पुट कर दो, जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.5 पहले पुट कर लो इस इक्वेशन के अंदर, अगर तो सेटिस्फाई करता है वेल एंड गुड है, नहीं करता नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे। टू देखो फॉर एग्जाम्पल, टू का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, सही है ना भाई। 4 प्लस का 8 ऑब्वियसली प्लस का 12, 12 माइनस 12 0, यानी कि 2 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो सॉल्व इस तरीके से कि जो ऑप्शंस गिवन है, जो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई है इसमें पुट करके चेक कर लीजिए। बट अगेन लंबा मेथड है, तो आसान मेथड क्या था, डायरेक्टली हिट एंड ट्राई कर लेते भाई। क्लियर है भाई, तो छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा कि आपको मालूम होनी। अच्छा तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा जाता है, हमसे कहा जा रहा है कि if y divided by x is equal to 4 and y is equal to -6 then value of y in terms of x। इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं चूंकि। देखो कभी भी आपसे कहा जाए x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, तो इसके मायने क्या होते हैं कि जिस वैल्यू को आपसे कहा जा रहा है कि उसकी दूसरे की टर्म में लिखना है, उसका मतलब उसको आइसोलेट कर देना है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लेट सपोज यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है देन वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब यू हैव टू आइसोलेट दी y। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि आइसोलेट y करना है। ओके अब देखो सिंपली आपने y की वैल्यू को y की इक्वेशन में डाल देना है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय x, और ऑब्वियसली ये 4 से मल्टीप्लाई होता है यानी कि 4, क्या हो गया हमारे पास, सिंपल तरीके से हमारे पास क्या पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास ये आ रही होगी नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ y निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू को फाइंड करना है किस टर्म के ऊपर, x के फॉर्म के ऊपर। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बेसिक वे में सॉल्व करना है। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है 4x plus 3y is equal to 11 and value of 2 divided by 3x plus का 1 divided by 2y is dash। अब बेसिक क्वेश्चन है, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जाता है अगर 4x प्लस 3y बराबर है किसके, 11 के, तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, किस चीज की वैल्यू बतानी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू y। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें ऑप्शंस गिवन है, वो ऑप्शंस क्या गिवन है वो भी दिखा देता हूं। एक ऑप्शन गिवन है 11 डिवाइडेड बाय 36, एक ऑप्शन गिवन है 11 डिवाइडेड बाय 6, एक ऑप्शन गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 3, एक ऑप्शन गिवन है सिंपली 66। आपसे कहा जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक अलग तरह का क्वेश्चन आ रहा है मगर मजे का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर आप देखो, आपको इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 11, और हमें इस चीज की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई। आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बेसिक वे में सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कि भाई देखो अगर तो भाई, तो आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको जो टर्म गिवन है सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। कैसे करोगे भाई, बेसिक वे के अंदर अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या बन जाएगा, देखो नीचे बन जाएगा 3 2 6, 2 2 क्या बन जाएगा 4x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 3 2 6 हो जाएगा, और 2 2 4x हो गया, फिर प्लस का सिंपली 3y का 3y एज इट इज। अब अगर आप और से देखो, क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि 4x प्लस 3y किसके बराबर है, 11 के। 4x प्लस 3y किसके बराबर है, 11 के। तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 3y ऊपर बन रहा है, तो मैं इस 4x प्लस 3y की जगह पे ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 11 का 11, और नीचे देखो क्या मौजूद है, 6 का 6। तो आंसर क्या आ गया, सिंपली 11 डिवाइडेड बाई 6। सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है भाई, बहुत बेसिक सी चीज थी मेरा प्यारा बच्चा, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मजे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास इफ 2x into y minus का 2 divided by y plus का 1, ओके, इक्वल टू के बाद 6x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y plus 1 divided by y minus 2। अब देखो एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या, पहले तो आपको ये चीज आइडिया होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपको y plus 1 divided by y minus 2 चाहिए, जबकि यहाँ पे जो आपको इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या गिवन है, y माइनस 2 ऊपर है, y प्लस 1 नीचे है। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा काम कर लो कि पूरी इक्वेशन को आप रेसिप्रोकेट करवा दो, उल्टा कर देते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे सेंड कर देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली y प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2x इंटू वाई माइनस का 2 इक्वल टू के बाद भी क्या हो जाएगा 1/6x। यानी कि सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को उलट कर दिया। उलट करने के पीछे रीजन क्या थी, क्योंकि देखो हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, y+1/y-2। तो कैसे फाइंड किया कि भाई हम लोगों ने इस चीज को सिंपली रेसिप्रोकेट कर दिया, ऊपर नीचे साइड कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो भाई मुझे अगर y+1/y-2 की वैल्यू चाहिए तो इस टर्म को इधर ही रहने दूंगा, सही है ना। ये 2x देखो ये फालतू टर्म है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 6x तो 6x एज इट इज। देखो 2 1 2, 2 3 6, x से x कट गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y+1/y-2 का क्या आंसर आ जाएगा, सिंपली 1/3। किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, 1/3। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारे पास सिंपली आंसर होगा। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या मसला है भाई, बहुत बेसिक बेसिक ये क्वेश्चन है, ये सारे नस्ट में आते हैं, ये आईबीए के अंदर आते हैं। आईबीए का 60 to 70% पोर्शन अलजेब्रा पे डिपेंड कर रहा है। आपके पास सेट के पेपर्स में सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके पास फास्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आएंगे, कॉमसेट्स हो गया, यूईटी हो गया, प्याज हो गया, नैलिटी हो गया, अलजेब्रा के क्वेश्चन हर जगह पे आएंगे भाई। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, सेम पैटर्न के ऊपर है। कहते हैं कि भाई 3/x+3/y इज इक्वल टू 6, देन 2/x+2/y किसके बराबर होगा। बहुत बेसिक है। देखो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, आपसे कही जा रही है बताओ ये स्टेटमेंट किसके बराबर होगी। अब आपने थोड़ा सा इसको फिगर आउट करना है। इस क्वेश्चन को पहले अगर आपको देखो, आपको चीज क्या गिवन है, आपको गिवन है 3/x प्लस का 3/y 6 के बराबर गिवन है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा, नीचे हो जाएगा। सिर्फ जाहिर सी बात है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो नीचे क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म अपने क्रॉस से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस से मल्टीप्लाई होगी। तो नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपली एक्स वाई। ये 3 सिंपल जाके y से मल्टीप्लाई होगा 3y बन गया। ये x सिंपली 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 6 का 6 एज इट इज। तो भाई हमारे पास ये क्या बन गया, ये हो गया 3y प्लस का 3x इक्वल टू के बाद क्या बन गया 6xy। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो कि भाई यहां से देखो दोनों टर्म से 3 कॉमन आ रहे हैं, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिंपली x प्लस का y। और यहां से भी यहाँ पे क्या मौजूद है 6xy। तो 3 1 3, 3 2 6। तो आपके पास फाइनली यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 2xy के बराबर। हमारे पास फाइनली x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2xy के बराबर। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये चीज आपको फाइंड करनी है, 2/x प्लस का 2/y। इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे कि भाई देखो आपने सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, देखो नीचे क्या बन गया एक्स वाई, ये 2 जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा। अब अगर आप ऊपर से 2 पहले कॉमन ले लो, अगर आप ऊपर से क्या कर दो 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई का x प्लस वाई, नीचे डिवीजन में क्या है एक्स वाई का एक्स वाई। तो अब देखो हम लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू, पहली इक्वेशन जो हमें हेल्पिंग के लिए गिवन थी, उससे हम लोगों ने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करी हुई है। तो जो भी x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू मेरा बेटा, सिंपल तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2xy के बराबर। और नीचे एक्स वाई का एक्स वाई एज इट इज। देखो इस एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बेसिक सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आपको एक इक्वेशन गिवन है, कहा जा रहा है दूसरी इक्वेशन की वैल्यू बताओ, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। भाई ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आईबीए के पेपर से आपको मिलेंगे, आपको इस सिमिलर क्वेश्चन नस्ट के पेपर्स में दिखेंगे। आप बहरिया का टेस्ट देना चाहते हो, आप जेबिस का टेस्ट देना चाहते हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हो पाकिस्तान में, हर जगह पे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेतहाशा इंपॉर्टेंस का मिले। लेट सपोज देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हमसे कहते हैं कि भाई देखो अगर -3x प्लस का 9y बराबर आ रहा है किसके, -4 के, तो बताओ 2x माइनस 6y किसके बराबर आ रहा होगा। अगेन बेसिक चीज है भाई, आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर नेगेटिव का 3x प्लस 9y इक्वल टू -4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 6y। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हेल्पिंग इक्वेशन देखो क्या गिवन है भाई, ये वाली इक्वेशन गिवन है, नेगेटिव का 3x प्लस का 9y इक्वल टू -4। अगर मैं इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लूं यहां से तो क्या बन जाएगा भाई, अगर मैं क्या ले लूं नेगेटिव का 3 कॉमन लेने की अगर मैं कोशिश करूं, जिसारत कर लूं भाई, क्या बन जाएगा। अगर मैं नेगेटिव का 3 कॉमन लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस का 3y इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 4 एडिटिस का एडिटिस, तो नेगेटिव से नेगेटिव तो कट गया। तो मेरे पास बेसिकली x माइनस 3y की क्या वैल्यू बन सकती है, मेरे पास x माइनस 3y की वैल्यू बन जाएगी, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो भाई हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा के इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे देखो फाइंड क्या करना है, जो चीज फाइंड करनी है हमेशा उसको अपने जहन में रखो। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन गिवन थी -3x + 9y = -4, और जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, 2x माइनस का 6y। मुझे एक चीज तो साफ दिख रही है कि भाई मैंने जब यहां से ये x-3y बना दिया तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? कि भाई अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस का 3 2 6y इक्वल टू के बाद 4 2 8 / 3। तो गौर से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 से, तो क्या हमारे पास 2x माइनस 6y बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो भाई सिंपल तरीके से वैल्यू का आंसर आ गया, किसके बराबर आ गया? 8 / 3 आ गया। यानी कि 2x माइनस 6y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 / 3 के बराबर आ गई। तो मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इस तरीके से हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, इस तरीके से हम इन इक्वेशन को बेसिक वे में सॉल्व करते हैं, बेसिक वे में लेके चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, सही है ना भाई? इस तरीके से हम चीजों को बहुत बेसिक वे में तरीके से लेके जा रहे होते हैं, और ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह का आ रहा है, बहुत दफा पेपर में आया है ये क्वेश्चन, तो इनफैक्ट लम साइड पे भी बहुत आया हुआ। ये क्वेश्चन आपको नस्ट में भी मिलेगा, फास्ट में मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स का? कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास मैंने इक्वेशन दी है a/2 प्लस का b/2 बराबर है 3 के, तो बताओ 2a + 2b किसके बराबर है? भाई ऐसे प्यारे क्वेश्चंस। अब आपके लिए चीजें हजम करना बड़ा आसान है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो इतना इजी है, तो बेटा इजी नहीं था, इजी बनाया गया है, ये आसान नहीं था। अब आपको आसान इसलिए लग रहा है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसका, सही है ना भाई? अब देखो आपको इक्वेशन गिवन एक हेल्पिंग और नॉर्मल, कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, ताकि हो सकता है a + b की वैल्यू आ जाए आपके पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 2 4, इधर हो जाएगा सिंपली 2a प्लस का 2b इक्वल टू के बाद 3 का 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा सिंपली a प्लस का b, नीचे डिवीजन में 4 का 4 एज इट इज इक्वल टू के बाद 3। 2 1 2, 2 2 4 ऑब्वियसली। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6 के बराबर आ जाएगी। आपके पास a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6 के बराबर आ जाएगी। तो ये आपने a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है? एग्जामिनर कह रहे हैं बताओ 2a + 2b क्या होगा। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। एग्जामिनर कह रहा है 2a + 2b की वैल्यू बताओ, कोई मसले की बात नहीं है भाई। यहां से 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा? a + b बचा है ना ब्रैकेट के अंदर। तो a + b की वैल्यू फाइंड करी भी हम लोगों ने, किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो क्या बन जाएगा? 2 6 12 बन जाएगा। 6 2 क्या हो जाएगा? सिंपली 12 हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक चीजें देखो, जो लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, खुदा रहा इन क्वेश्चंस को 10 10 दफा बैठ के सॉल्व करना है, 10 10 दफा खुद से बैठ के सॉल्व करना है। जो लेक्चर में क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही है ना? हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, पहले आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। तो जो लेक्चर में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तरीके से बैठ के सॉल्व करना है। ये कोई अकेडमी नहीं बैठी हुई जहां पे सिर्फ 3 क्वेश्चन करवा के मैं बोलूँ सारे क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व कर ले, नहीं। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको तरीके से बैठ के नोट डाउन करना है आपने, एक एक बात जो यहाँ पे बोलूं तरीके से बैठ के नोट डाउन करिएगा। घर पे बैठ के इनको लाजमी आपने 10 दफा सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजे का है। कहता है कि भाई इफ 17xy माइनस का 22xy माइनस का 5, देन वैल्यू ऑफ x² y² इज डैश। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? भाई बेसिक वे में सॉल्व करेंगे यार। आपसे क्वेश्चन में बात क्या की जा रही है? आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है, सही है, आपसे कह रहा है x² y² की वैल्यू बताओ। अब देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई अगर करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। लेट सपोज देखो, पहले अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो 17xy इक्वल टू 22xy माइनस का 5, मुझे फाइंड क्या करना है? x² y²। ओके, तो भाई पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पे मूव करते हैं। इक्वेशन से हो सकता है हमें कोई हिंट मिल जाएगी, इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगी? हिंट मिल जाएगी। अगर आप देखो मैं इस 22xy को दूसरी तरफ सेंड करूं तो क्या बन जाएगा? वहां पे जाके 17 में से 22 चले जाएंगे, है ना? 17 माइनस 22xy क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 5xy बचेगा इधर, और इधर क्या बचा? नेगेटिव का 5 एज इट इज का एज इट इज। तो देखो इस -5 से -5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपके पास xy की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। मगर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई मुझे xy नहीं चाहिए, मुझे तो x² y² चाहिए। अब x² y² कैसे निकालें? तो भाई यहाँ पे सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या है? कि भाई दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर एक्स वाई के ऊपर भी आपने सिंपली होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सिंपली x² y² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनली सिंपली आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई इफ y माइनस का x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 9,
कहता है बताओ एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। भाई ये बेसिक एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज में आएंगे, हर यूनिवर्सिटी में इनके क्वेश्चन आते हैं। तो वो बच्चे जिन बेचारों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे होते उनके लिए पंगा ही पंगा है, मसला ही मसला है। तो भाई देखो बहुत सिंपल चीज है, कोई मसले की बात नहीं है। हमेशा देखो आपको क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको, y माइनस का x डिवाइडेड बाय x प्लस का y इक्वल टू के बाद क्या है 7 डिवाइडेड बाय 9। कैसे सिंप्लीफाई करो, देखो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास 9 इंटू वाई माइनस का x इक्वल टू के बाद क्या है 7 इंटू एक्स प्लस का y। क्लियर है भाई। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करवा दीजिए। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा 9y माइनस का 9x। यहां पे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा 7x प्लस का 7y। तमाम एक जैसी क्वांटिटीज को एक साइड पे परफॉर्म कर दीजिए। एक जैसी क्वांटिटीज कौन कौन सी आ रही है, वाई वाली। तो क्या बन गया 9y माइनस का 7y एक तरफ चला गया। ओके भाई, 7x का 7x इट इज माइनस का 9x यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 9x बन जाएगा। एक क्वांटिटी हम लोग ये कर दी। ओके अच्छा भाई, 9 में से अगर आप 7 निकालो तो क्या बचता है मेरा बेटा, 9 में से 7 जाएगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 2y बचेगा, है ना भाई। 9 में से 7 गया, सॉरी प्लस का 2y बचेगा, सॉरी। सब आप 9 में से 7 निकालोगे तो पॉजिटिव का 2y बचेगा। और 7 प्लस 9 किसके बराबर होता है, 9 2 18, दो कम है ना बेटा, 16 बन जाएगा, है ना भाई। सिंपल मैथ्स है। 16x बन गया, यहाँ पे क्या बन गया 16x। 7x प्लस 9x क्या हो गया, सिंपली हमारे पास 16x हो गया। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, यहाँ पे देखो अब मुझे अगर x और y की वैल्यू चाहिए, देखो सबसे पहले तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बेसिकली क्या बन गया, y इज इक्वल टू 8x। सही है ना। अब जरा इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्या बन गया y इज इक्वल टू 8x। हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस का y। और गौर से बात समझिएगा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x माइनस का y। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमें फाइंड क्या करना है x माइनस का y, ओके नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। अच्छा तो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8x के बराबर। y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8x के बराबर। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, एग्जामिनर कह रहा है आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई की वैल्यू को। तो देखो x का x एज इट इज, y की वैल्यू किसके बराबर आई है 8x के बराबर। तो x माइनस का 8x क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 7x हो जाएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो भाई देखो बेसिक मैथ्स है, बड़े मजे की मैथ्स है, कोई मसले की बात नहीं है। लोग कहते हैं आईबीए का टेस्ट मुश्किल है, लोग कहते हैं एनबीएस का टेस्ट मुश्किल है, लोग कहते हैं यूईटी का टेस्ट मुश्किल है। भाई क्या मुश्किल है इसके अंदर, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बोर्ड में ऐसा है, हर जगह का टेस्ट चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। ये फजूल बकवास है कि टेस्ट मुश्किल है, कोई टेस्ट मुश्किल नहीं है मेरा बेटा। ये कोचिंग वालों ने धंधा बनाया हुआ है सिर्फ अपना, कि भाई उनको जाके पैसे भरो, पैसे भरोगे तो आपको चीज सीख रहे हो। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा, बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी चीज तरीके से कर सकते हो। सारे ये आईबीए के पास पेपर से क्वेश्चन है, ये सारे नर्स के पास पेपर से क्वेश्चन है, सारे फास्ट फास्ट पेपर से क्वेश्चन है, कॉमसेट्स के पेपर्स हैं। कहने का मकसद ये कि भाई ये बहुत आसान चीज है, कोई मसले की बात नहीं। अब देखो लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 11x प्लस का 13y इज इक्वल टू 286। एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर 11x प्लस का 13y किसके बराबर आ रहा है 286 के, तो बताओ बताओ x डिवाइडेड बाय 13 प्लस का y डिवाइडेड बाय 13 किसके बराबर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही एक एक्स्ट्रा मजे का क्वेश्चन है। बेसिक चीज अभी समझा चुका हूं आप लोगों को। सिंपल तरीके, जो चीज आपको फाइंड करनी है सबसे पहले उस चीज को लिख दो। क्या चीज फाइंड करनी है, x बाय 13 प्लस का y डिवाइडेड बाय 13, y डिवाइडेड बाय 11 है, सॉरी। इसका सिंपल तरीके से क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 143 के बराबर होगा। ऑल्दो बट सॉल्व करना सिखा देता हूँ भाई, सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करोगे। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3, 1 1 1, क्रॉस का क्रॉस आ जाएगा, 3 1 3, अगेन 1 1 1, तो क्या बन जाएगा आपके पास सिंपली 143। नीचे देखो, नीचे 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा 143। और यहाँ पे ऊपर देखो क्या आ जाएगा, ये 11 जाके ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा तो 11x बन गया, 13 y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 13y। सही है ना भाई। अच्छा हमने सिंपल तरीके जो चीज फाइंड करनी थी उसका एलसीएम ले लिया। तो देखो एलसीएम लेने पे नीचे 143 आ गया और ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास, ऊपर हमारे पास बन रहा है 11x प्लस का 13y। तो गौर से देखो, क्या 11x प्लस 13y किसी के बराबर है, आप बोलेंगे यस सर है। किसके बराबर है, 286 के। तो ऊपर क्या आ गया 11x प्लस 13y की जगह पे 286 को पुट कर दिया, नीचे 143 का 143 एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, चाहो तो 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 3 का 4 का, बट अगर बेसिक मैथ्स है तो आपको साफ ये बात दिख रही है कि 143 और 286 एक दूसरे का डबल आ रहा है भाई। 143 का डबल 286 होगा, चेक करना तो बेशक चेक भी कर लो यार। 143 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, 3 2 6, 4 2 8 और 2 1 2, तो 286। तो यानी कि 143 1 143 2 286। तो आंसर क्या आ गया क्वेश्चन का, आपके पास सिंपली आंसर आ गया 2 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर आ गया, विद इन सेकंड सॉल्व होगा, विद इन सेकंड्स। देखो मैं एक टीचर हूं तो मैं तो कंप्लीट डिटेल में सारी बातें पढ़ाऊंगा, बट आपके लिए ये चीज बहुत आसान है, आप बहुत इजीली इसको पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है।
कहता है कि भाई अगर a माइनस सेवन इज इक्वल टू बी प्लस वन, देन वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब इंटू नेगेटिव के b माइनस ए का होल क्यूब। कहता है अगर a माइनस सेवन किसके बराबर है b प्लस वन के, तो बताओ a माइनस बी का होल क्यूब माइनस के b माइनस ए का होल क्यूब किसके बराबर होगा। अरे बेसिक चीज है भाई, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। देखो आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग इक्वेशन या हेल्पिंग टर्म गिवन है और ये चीज आपको फाइंड करनी है। अच्छा भाई, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड a माइनस बी का होल क्यूब माइनस b माइनस ए का होल क्यूब। अच्छा भाई, इसमें चूंकि कोई टर्म ही नहीं गिवन है, यानी कि अभी नंबर तो हमें दिख नहीं रहा ना, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही जाएंगे हेल्पिंग वाली चीज के ऊपर, ताकि कुछ समझ में आए, कुछ कर सकें। अब देखो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है a माइनस सेवन इज इक्वल टू बी प्लस वन। अब हम बेचारे मासूम परेशान बैठे हुए हैं, सर अब क्या करें, सर क्या कर सकते हैं भाई, कोई मसले की बात नहीं है। आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, a माइनस सेवन इज इक्वल टू बी प्लस वन। अगर मैं आपसे कहूं मैं प्लस के b को इधर सेंड कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा वहां पे जाके नेगेटिव का b, और प्लस का वन एज इट इज, माइनस का सेवन जब वहां पे जाएगा तो प्लस का एट हो जाएगा। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सॉरी माइनस का सेवन जब वहां पे जाएगा तो प्लस का सेवन हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए निकालने के लिए क्या करूंगा, a को दूसरी तरफ भेजूंगा। तो ऑब्वियसली सी बात है क्या हो जाएगा, b माइनस ए के लिए प्लस का वन देखो दूसरी तरफ ही रहेगा। हमारे पास b माइनस ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो a इस तरफ मूव करेगा, तो माइनस सेवन यहाँ पे पहले से मौजूद है, प्लस का वन जब यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली माइनस का वन हो जाएगा। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली माइनस एट के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से देखो हम लोगों ने a माइनस बी पहले फाइंड किया, और फिर हम लोगों ने b माइनस ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इट इज नेगेटिव का एट। ये बहुत सिंपल चीज थी कि भाई आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इस इक्वेशन से a माइनस बी और b माइनस ए निकाल लिया, वैल्यूज को आगे पीछे करके। तो अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, अब जो चीज फाइंड करनी है वो आप इजीली कर सकते हो। क्या फाइंड करना है, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस का साइन b माइनस ए का होल क्यूब। कैसे फाइंड करोगे भाई, बहुत सिंपल है। सर वो क्या सिंपल चीज है, देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, एट, तो एट का क्यूब, एट का क्यूब आई होप याद होगा सबको, बेसिक क्यूब सबको याद होने चाहिए भाई अगर आप चाहते हो तरीके से मैथ्स क्लियर करना। और b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव एट के बराबर। देखो मैंने आईबीए का जो भी इंट्रोडक्शन लेक्चर डालता हूं, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि आपको खुदारा बेसिक स्क्वायर्स बेसिक क्यूब्स याद होने चाहिए, यानी कि टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, बेसिक क्यूब्स, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का क्यूब, सिक्स का क्यूब, सेवन का क्यूब, एट का क्यूब, नाइन का क्यूब। ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए अगर आप आईबी की तैयारी करो, लम्स की तैयारी करो, नस की तैयारी करो, फास्ट की तैयारी करो। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो, तो देखो पाकिस्तान भर से बच्चा अप्लाई कर रहा है, आप अगर मेहनत करोगे तो आप एडमिशन ले सकते हो ना, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, क्लियर है भाई। अब देखो एट का क्यूब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 512 के। एट का स्क्वायर इज 64 एंड एट का क्यूब इज 512। ओके, अब देखो माइनस का साइन एज इट इज, ये नेगेटिव एट का क्यूब है। नेगेटिव एट का क्यूब क्या होगा, क्यूब एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रहने देगी, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 512। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 512 12 प्लस का 512 किसके बराबर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1024 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 1024 के बराबर। ये फाइनली इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ जरा इसमें क्या मसले की बात है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस, लिटरली बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन, लिटरली ये क्वेश्चन आईबीए में भी बहुत आया है, नस में भी बहुत आया है, फास्ट में भी बहुत आया है। किसी भी यूनिवर्सिटी लगा लो जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां पे कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा। ये कॉन्सेप्ट इतना मजे का है, कहता है कि भाई देखो अगर मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू, कहता है कि वैल्यू बताओ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू के, अगर पी डिवाइडेड बाई क्यू बराबर है सेवन के। लिटरली मजे का क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन में, हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर इज आस्किंग यार आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना है पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू, आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ क्या है, एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है पी डिवाइडेड बाई क्यू। देखो पी डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, सेवन। तो लेट अस अज्यूम इस सेवन के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, वन होगा, है ना भाई। हमारे पास अगर एलसीएम में कोई चीज मौजूद नहीं होती तो इसका मतलब क्या, वन मौजूद है। तो यहां से आई होप कि आप लोगों ने बेसिक मैथ्स आप सबको आइडिया है, और नहीं आइडिया मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इक्वल टू के आमने सामने जो जिसके सामने चीज होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो भाई देखो यहाँ से आपको पी की वैल्यू पता चल जाएगी, सेवन के बराबर है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, वन के बराबर। अब आपको जो भी चीज फाइंड करनी है उसमें वैल्यूज को प्लॉट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय सेवन माइनस वन। सेवन प्लस वन क्या बन गया, एट, सेवन माइनस वन क्या बन गया, सिक्स। तो क्या हो जाएगा, टू फोर जार एट, टू थ्री जार सिक्स, तो क्या आंसर आ गया, फोर डिवाइडेड बाय थ्री। लिटरली ये क्वेश्चन आईबी में बेतहाशा आया है, बहुत सालों तक आया है और बहुत ज्यादा पूछा गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें बताओ मुझे क्या मसले की बात है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन, मुझसे कहा जा रहा है कि भाई x डिवाइडेड बाय y बराबर है फोर डिवाइड बाय y के, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कहते हैं कि इस टर्म की वैल्यू बताओ।
हमारा बच्चा इतना मासूम होता है कि वो बोलेगा सर नहीं समझ में आया, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन। अरे बहुत आसान चीज है, अपने दिमाग को खाली यूज करो। बोलेगा सर इतनी मुश्किल इक्वेशन को फाइंड करना है, कैसे करेंगे? मेरे प्यारे शागिर्दों बहुत सिंपल है। कैसे कि देखो, आपसे कहा जा रहा है एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय वाई की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ऐसा है ना? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया। हमेशा याद रखिएगा, अगर दो इक्वल टू के आमने सामने अगर दो फ्रैक्शंस आ रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। भाई जो भी ऊपर वाला वेरिएबल होता है उसके सामने जो वैल्यू होती है वो उसकी होती है, जो नीचे वाला वेरिएबल होगा उसके सामने जो वैल्यू होगी वो उसकी होगी। यानी कि आपके पास सिंपली एक्स की वैल्यू किसके बराबर है 4 के, वाई की वैल्यू किसके बराबर है 5 के। अब देखो जो भी इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5 डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बन गया भाई? देखो ये 4 डिवाइडेड बाय 7 का 4 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज, प्लस का सिंबल एज इट इज, 2 का 2 एज इट इज। वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 5 का 5, माइनस का साइन, एक्स की वैल्यू क्या है 4 का 4, डिवाइडेड बाय 2 का 2 एज इट इज। वाई के अंदर वाई की वैल्यू क्या है 5 प्लस का सिंबल, और एक्स की वैल्यू क्या है 4 का 4। भाई बहुत सारे हमारे बच्चे इतने खतरनाक होते हैं, बिल्कुल शपाटर बच्चे, वो क्या करते हैं भाई, सर इसको इससे काट दे सर। अबे अल्लाह के बंदे, कैंसिल आउट ऐसे नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप कैंसिलेशन करते हैं वो इस तरीके से कैंसिलेशन होती है, ऊपर भी सिंगल वैल्यू हो नीचे भी सिंगल वैल्यू हो, या ऊपर कंप्लीट टर्म से आपने कॉमन लिया वो और नीचे भी आपके पास जो सिंपल टर्म हो फिर वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते कभी भी, रिमेंबर दिस थिंग, आपको बातें मालूम होनी चाहिए छोटी छोटी। अब आप बड़े लेवल पे जा रहे हो। अच्छा भाई देखो 4 डिवाइड बाय 7 का 4 डिवाइड बाय 7 एडिट रहेगा, यहाँ पे क्या बन गया 5 2 10, 10 माइनस 4 क्या हो गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 5 2 10, 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपली 14। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। सर अब कैसे सिंप्लीफाई करें भाई, बेसिक एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, नीचे यहाँ पे आपको 14 चाहिए तो 7 के टेबल में 14 कहाँ पर आता है 2 के ऊपर आता है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा 14 इंटू 8 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 क्या होता है भैया, हमारे पास सिंपल तरीके से 8 प्लस 6 भी क्या बनेगा 14, और नीचे क्या हो गया 14 का 14। तो 14 और डिवाइड बाय 14, ऑब्वियसली आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सिंपली 1 के बराबर आ जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, बच्चे बोलते हैं सर इन क्वेश्चन में मसला हो जाता है। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ये चीज तो सबसे बेसिक है। क्लियर है भाई, ये चीज सबसे बेसिक है आपके लेवल के ऊपर, तो आपको अब ये चीजें हलवा लगनी चाहिए। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बेतहाशा। देखो ये क्वेश्चन आईबीए के पेपर से लिए गए, मैं अपने पास से नहीं करवा रहा मेरा बेटा। ये सारे क्वेश्चन आईबीए के पास पेपर्स के, नस्ट के पास पेपर्स के, फास्ट के पास पेपर्स के, कॉमसेट्स के पास पेपर के हैं। भाई ये वो यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की जो ब्रांडेड है, जो ब्रांड है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आपको अलजेब्रा का पार्ट पढ़ना है, क्वांटिटेटिव पार्ट पढ़ना है, तो उसके लिए ये लेक्चर बड़ा बेहतरीन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटी की जब तैयारी करोगे तो छोटी यूनिवर्सिटी वैसे निकल जाएंगी आपकी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चे? तो बहरिया बहरिया के अंदर सारे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आईबीए लम्स के पास पेपर से मैंने लेके बनाए हैं लेक्चर्स के ऊपर, तो आपके लिए बड़ी आसानी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, देन वैल्यू ऑफ 6a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 6a माइनस 5b। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है। देखो आपको a की वैल्यू गिवन है 4 के बराबर। चलो इस क्वेश्चन का होमवर्क के तौर पे लो। अगला क्वेश्चन मुझे मजे का लग रहा है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं करना, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। इसको खुद से सॉल्व करोगे। आंसर जो भी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओगे। आंसर आपका जो भी आएगा भाई कमेंट सेक्शन के ऊपर मुझे लाजमी सबसे आंसर चाहिए। आंसर कमेंट सेक्शन के ऊपर तमाम बच्चे बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चों ने खुद से सॉल्व किया, कितने नालायक बैठे में। अगला क्वेश्चन देखो मजे का है। कहता है अगर x की वैल्यू बराबर है 7 के, सॉरी 6 के, और 2y, x डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल टू 6 बाय 7, तो बताओ ये वैल्यू क्या होगी? अब अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इतना मुश्किल लग रहा है। कोई मसले की बात नहीं है, कैसे करोगे भाई। आपको x की वैल्यू क्या गिवन है 6 के बराबर गिवन है। आपको 2y के सामने क्या गिवन है 7, यानी कि 2y की वैल्यू किसके बराबर है 7 के। तो मेरे प्यारे शागिर्द, मेरे स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मुझे सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भाई, ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 19। देखो भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 6, माइनस का सिंबल, y की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2, एडिटस का एडिट पुट कर दी। नीचे देखो भाई अगेन x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 19। अच्छा सिंप्लीफाई फर्दर कर दो भाई, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो कोई वो नहीं है, इस 6 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, सिंपल एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो नीचे 2 1 जार 2 बन गया, ये 2 6 जार क्या हो गया ऑब्वियसली 12 हो जाएगा, और माइनस का ये 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, सिंपली 7 ही बचा, करने की जरूरत नहीं है। और नीचे होल डिवीजन में देखो यहाँ पे भी एलसीएम लोगे। अच्छा तो कैसे लोगे भैया, ये 6 2 जार क्या हो गया 12 प्लस का 7 का 7, और नीचे होल डिवीजन में
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 2 वन जा 2 बन गया। और प्लस के बाद क्या, प्लस के बाद है 14 डिवाइडेड बाय 19। भाई कोई भी अल्लाह का बंदा माइकल यार ये मत बोले, 7/2 से 7/2 कैंसिल भी तो कर सकते थे ना, नहीं कर सकते मेरा बेटा, क्योंकि कंप्लीट टर्म से नीचे एलसीएम, कंप्लीट टर्म डिवाइड नहीं हो रही है। नॉर्मल सी बात है ना मेरा बेटा, कंप्लीट टर्म डिवाइड नहीं हो रही, साइन भी डिफरेंट है, ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए अभी सॉल्व नहीं कर सकते इन्हें। हाँ, अब देखो अगर आप और से तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे 2 आ रहे हैं, अब ये सिमिलर चीज आ रही है, सिंगल टर्म आ रही है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू बची, 12 में से अगर आप 7 निकाल दो, देखो 12 में से अगर आप 7 निकालो तो क्या बचेगा, ये बचेगा 5। और 12 प्लस का 7 क्या होगा, अब आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, सर 12 में अगर 7 का इजाफा कर दें तो क्या बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 19। क्या बन जाएगा, 19 प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 19, प्लस के बाद एलइडीज का एलइडीज रहेगा। अब आप इनको सिंपली ऐड करवा दो, तो 14 प्लस 5 क्या होता है भाई, 14 प्लस 5 हमारे पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा भाई, अगर आप 14 के अंदर 5 का इजाफा करो तो ऑब्वियसली सी बात है भाई 19 के बराबर आंसर होगा, तो ऊपर भी 19 बन गया, नीचे भी 19 आ गया, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी आईबीए के अंदर बहुत पूछा गया, सेट के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है, बैरेंस की सेट की किताब में आपको मिल जाएगा, कॉलेज पांडा भी आपको मिल जाएगा। तो भाई आपके सामने जो लेक्चर मैं लिख रहा होता हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि भाई मतलब सुबह उठ के ऐसी लेक्चर उठा के लिख दिया। इसके पीछे बड़ी एक मेहनत होती है कि यार बच्चे को एक अच्छा कंटेंट मिलने के लिए मैं खुद बड़ी रिसर्च कर रहा होता हूँ। तो कॉलेज पांडे की किताब में आपको ऐसे क्वेश्चन लाजमी मिल रहे होंगे, सेट की किताबों में आपको लाजमी मिल रहे होंगे, आपको नस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे। तो भाई बेसिक चीज है, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसानी है। और देखो अगर कोई बच्चा इतनी फास्टली सॉल्व नहीं कर सकता, कोई मसले की बात नहीं है मेरे शागिर्दों, मेरे स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि भाई आप इस चीज को लेके चलोगे, आप आहिस्ता आहिस्ता एक चीज कवर करोगे ना। आप पहले दिन तो कोई चीज कवर नहीं कर सकते, तो आपने इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखना है, और इस बात को आपने हमेशा अपने